गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। हरिः ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। कल मैंने बताया था मेरे मित्रों, भगवान ने कहा कि हे प्रिय दक्ष, ये पंचजनी प्रजापति की कन्या जो है अस्किनी है, इसके साथ तुम विवाह करो। तुम भी मैथुन धर्म वाले हैं, ये भी मैथुन धर्म वाली, इसे प्रजा की उत्पत्ति करो। तब उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद 10,000 पुत्रों की पैदाइशी किए। तो दक्ष महाराज ने अपने पुत्रों की आज्ञा दी कि पुत्रों, अब तुम लोग संसार में उतरो। तो ये लोग जो है पश्चिम दिशा में सिंधु नदी के तीरे और वहाँ समंदर के तट पर जा कर के नारायण सरोवर में तपस्या किया। उसमें जब स्नान किया तो इनकी बुद्धि जो है, जो संसार में लगनी थे बैराग की तरफ, वैराग्य पक्का हो गया। इस बात की खबर नारद जी को चलती है। नारद जी वहाँ पहुँच करके उन लोगों से प्रश्न करते हैं कि तुम लोग ये बताओ कि इस संसार में पृथ्वी का अंत तुमने देखा है? या दूसरा कहते हैं कि एक देश ऐसा है जिसमें केवल एक ही पुरुष रहता है। तीसरा प्रश्न करते हैं, एक दर ऐसा है जिसमें से निकलने का रास्ता नहीं है। एक स्त्री ऐसी है जो बहुत सा रूप धारण करती है। फिर कहते हैं एक ऐसा पुरुष है जो कुल्टा रूपी पत्नी उसका पति है। कि फिर कह रहे हैं कि एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ से बहती है। अगला प्रश्न कर रहे हैं, एक घर ऐसा है जो 25 तत्वों से बना हुआ है। एक ऐसा संसार है जिसकी कथा अद्भुत है। एक ऐसा हंस है जिसकी कथा बहुत अद्भुत है। एक ऐसा चक्र है जो अपने आप चलता रहता है, उसकी छुरी जो है अपने आप घूमती रहती है। ये सभी वस्तुओं को तुमने देखा है? और नारद जी ने कहा कि उन लोगों ने कहा नहीं। तब कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, जब तुम्हें इस साधारण सी बात का पता नहीं तो अपने पिता के गुण रहस्यों के क्या समझोगे। तो उत्तर दे रहे हैं कि ये शरीर के बारे में बता रहे हैं कि ये जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक इसके अंत का पता नहीं चलता है। तो बोल रहे हैं ये मृत्यु ही जो है यानी कि पृथ्वी का अंत है। जब तुम्हें इसके बारे में मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे? दूसरा, संसार रूपी
इस देश में सिर्फ एक ही पुरुष नारायण है, बाकी कोई पुरुष नहीं, उन्हीं में सारा जगत समाया हुआ है। कह रहे हैं संसार रूपी देश में परमात्मा ही पुरुष है। फिर परमात्मा का ऐसा दर है, यानी कि जब वैकुंठ जो चला जाता है तो वापिस नहीं आता। बोल रहे परमात्मा रूपी दर ऐसा है जो उसमें चला जाता है तो वापिस नहीं आता है। बता रहे हैं कि बुद्धि रूपणी स्त्री है कि जो सत रज तमोगुणी रूप धारण करती है, कि जो एक ऐसी स्त्री है, प्रश्न था न कि बहुत रूप धारण करती है, तो बोल रहे बुद्धि रूपी स्त्री जो है सतगुण रज गुण और तमोगुण को धारण करती है। और बोल रहे हैं बुद्धि रूपी उल्टा जीव नामक पुरुष से विवाह किया है। क्या है? बुद्धि रूपी उल्टा, यानी कि इसको स्त्री का रूप दिया गया है और जीव रूपी से पुरुष से विवाह किया है। भगवान की माया दोनों ओर बहती है, यानी उत्पत्ति भी वही करते हैं और प्रलय भी वही करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि माया वही है कि जो विनाश भी कर दे और यानी प्रकट भी कर दे। मानव शरीर 25 तत्वों से बना हुआ है। बोल रहे हैं कि 5 जो है ज्ञान इंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्रा, 5 भूत, 1 मन, 1 बुद्धि चित्त और 1 अहंकार, 25वां जो है स्वयं परमेश्वर। तो ये मानव शरीर 25 तत्वों से बना हुआ है। भगवान के स्वरूप के बताने वाला हंस है जो बंधन और मोक्ष को अलग अलग करके बताता है। तो एक काल स्वयं चक्र है, चक्र अपने आप का काल चलता रहता है, जो उसके सामने आया ढूंढ ढूंढ करके वो हनन करता रहता है। श्री नारद जी के गुण और ज्ञानमयी बातों को सुन करके दक्ष के 10,000 पुत्रों का वैराग्य दृढ़ हो गया और उन लोगों ने निमित्री बात को अपना लिया कि नहीं, मैं घर संसार में नहीं उतरूंगा, मैं वैराग्य को धारण करूंगा। गृहस्थ आश्रम का त्याग करके वो जो है बैराग की ओर कर गए। जब दक्ष को पता चला तो बहुत दुखी हो गए कि बोले अरे बाप रे बाप, अभी हमारे बच्चे का उम्र ही क्या है। और उन्होंने सुना कि नारद ने आकर के उनको मंत्र दिया, कंठी बांध दिया, कुपित हो गए। तब वो ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी के पास गए, बोला कि बताइए, नारद जी ने नारद बेड़ा करके हमारे पुत्रों को संसार में आने के रोक दिया। तब ब्रह्मा ने उनको समझाया, वो बोला कोई बात नहीं बेटा, फिर तुम पुत्र को उत्पन्न करो। उनके समझाने पर उन्होंने फिर 1000 पुत्रों को पैदा किया, जिसका नाम शवलाश्यो था। जब 1000 भाई जब फिर बड़े हो गए तो फिर जो है उसी तरह उनको पता चला, नारद जी को उसी सरोवर में नहाने के लिए जब गए तो नारद जी फिर वहाँ पहुँच गए। उनको भी यानी कि ज्ञान देना, उपदेश देना शुरू किया कि बोले तुम्हारे 10,000 भाइयों को मैंने कंठी बांधा था, उनको वैराग दिला दिया था, अब तुम लोग भी यानी कि इस वैराग्य को प्राप्त करो। इस संसार में आकर के क्या करना चाहते हो? उनको भी अपने झपेटे में ले लिया। जब फिर यानी कि दक्ष को पता चला तो वो अपना सर पीटते हुए हाय हाय करने लगे। नारद जी वहाँ पहुँच गए कि इनको भी, दक्ष को भी अपने में लपेटे में लेता हूँ। दक्ष ने कहा अरे वो दुष्ट, तुम साधु वेश धारण करके साधु नहीं असाधु हो। तुम हमारे भोले भाले लड़कों को गलत रास्ते पर नहीं, भिक्षा मार्ग पे लगा दिया। अभी इनकी उम्र ही क्या है कि अभी इनको घर संसार बसाना चाहिए। जब तक आदमी को भोग नहीं भोग लेता है तब तक उसको वैराग की प्राप्ति कहाँ से, जो उनको अनुभव ही नहीं तो क्या यानी कि वो वैराग्य लेंगे। पुत्री की बुद्धि को आपने भ्रमित कर दिया हमारे पुत्रों को। ये बिना लाज शर्म के तुम जो है भगवान की पवित्र कीर्ति का नाश किया है। तुम भगवान के पार्षद होने लायक नहीं हो। दक्ष बहुत लताड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि संसार की ममता छूटती है, तुम्हारा ज्ञान योग्य नहीं है, कारण तुम्हारे जैसे ठग साधु के उपदेश से कोई सच्चा वैराग्य नहीं होता है। हे नारद, भोगों का अनुभव के बिना भोगों का कड़वास नहीं समझाती और इन्हें समझने के बाद भी सच्चा वैराग्य जागृत नहीं होता है। किसी के बहकाने में आकर के वैराग्य नहीं धारण करना चाहिए। जब तक ज्ञान न प्राप्त हो तो कहाँ से वैरागी बनेगा। तो मेरे 10,000 पुत्रों को बनाया और सहन कर लिया, अब तो हद हो गई। तुम्हारी दुष्टता को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। तुम समस्त लोकों में भटकते फिरोगे, तुम्हारा कोई निश्चित स्थान नहीं होगा, तुम यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। सुखदेव जी कहा सहनशीलता की सीमा ऐसा है, नारद जी दक्ष का श्राप माथे चढ़ाया और सामने से कुछ उन्होंने नहीं बोला।
तब ब्रह्मा जी दक्ष के पास गए और दक्ष को फिर समझाया, कहा तुम निराश मत हो, ये तो जो होना था हो गया, उसको छोड़ दो, अब आगे जो कह रहा उसे तुम सुनो। तो आप दक्ष बोल रहे हैं कि पिताजी आप मुझे समझाते, नारद को कुछ कहते ही नहीं, हमारा घर परिवार उजाड़ दिया, संसार उजाड़ दिया, हमारे 10,000 पुत्रों को बैरागी बना दिया, फिर 1,000 पुत्रों को बना दिया, आप हमें ही समझाते हो। बोला कोई बात नहीं बेटा, चलो फिर तुम जो है कोशिश करो। सुखदेव जी ने कह रहे हैं कि इसके बाद ब्रह्मा जी के समझाने से दक्ष महाराज ने एक कन्या 60 कन्या पैदा किया। कितनी कन्या? 60 कन्या। तो बता रहे हैं सभी कन्या के विवाह की योग्य हुई। दक्ष महाराज ने 10 कन्याओं को धर्म से विवाह किया, 13 कन्याओं को कश्यप को दिया, 27 कन्या चंद्रमा को दिया, 2 भूत गणों को, 2 अंगिरा मुनि को, 2 किशस्य को और 4 कन्या ताश नाम के जंती कश्यप को दिया। हे राजन, इस 60 कन्या से पूरा ये संसार भरा हुआ है। इसकी कथा का विस्तार अब आगे बता रहा हूँ मेरे मित्रों। आगे की कथा कल कहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।